हमारा जो ड्राइवर है खास करके 70% हमारा भारत देश को चलाने में योगदान अर्थव्यवस्था का जाता है। अगर हम ड्राइवर भाई अपने स्टीयरिंग छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं तो एक एक व्यक्ति के पास जो उनका जरूरत का सामान होता है एक एक घर पे पहुंचना बंद हो जाएगा। थाना में जो भाई ईटा से मार रहा है, जो पीड़ित को आप लोगों ने देखा है, आंख से आंसू गिर जाने वाली चीज था। आज हम लोग का ऐसा स्थिति आ गया है कि आज हम लोग को रास्ता में चलते हैं तो डर महसूस होता है, भय महसूस होता है कि नशा करके बहुत सारे ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी, जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो और भी हमारे चैनल के माध्यम से और ड्राइवर्स को आप क्या ये सजेशन अपनी तरह से देना चाह रहे हैं? इनका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन ही है। कैसे? वो हमारे लिए कानून ले आते हैं, नियम ले आते हैं, लेकिन नियम और कानून लाने से पहले उन लोगों को हमारे भविष्य की, हमारे सुरक्षा का, जिम्मेवारी का प्लेटफॉर्म के तहत नियोजन लाना चाहिए। तो मैं इसीलिए सरकार, प्रशासन और जनता से भी अपील करूंगा कि आप लोग कृपया करके ड्राइवर के दुख को समझें और उनको इज्जत दें, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारा भी बाल बच्चा है। यदि आज सरकार हमारे सुरक्षा की गारंटी लेती है, हमारी सेफ रहने की गारंटी लेती है, तो हमें संगठन की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारा ड्राइवर को हर 100 किलोमीटर एनएच में पार्किंग और शौचालय की सुविधा भी होनी चाहिए। तो देखिए, दुर्घटनाएं होती है, उस समय दुर्घटनाएं हुई थी। दुर्घटनाएं होना एक आकस्मिक है, लेकिन आप उसको जो ईंट पत्थर से मार रहे हैं वो आपका नियोजन है। तो उनके परिवार को 1 लाख रुपए का योगदान और उनके जो वाइफ होती है उनको हम लोग द्वारा एक सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है, जिससे क्या प्रोसेस है आपसे जुड़ने के? हमारे से और कौन कौन जुड़ सकता है ओवरऑल? जैसे कि क्या टोटो ड्राइवर से लेकर हाईवा और ड्राइवर तक है कि झारखंड सरकार से आपकी जो मांग है वो ओवरऑल अगर आप शॉर्ट में कहें तो क्या क्या है? जो हैवी मोटर व्हीकल जिसको बोल सकते हैं, उसमें एक हेल्पर होना आवश्यक रहता है। देखिए, वो आने भविष्य में ड्राइवर बनना नहीं चाहता है। जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत आराम से, बहुत बेफिक्री से निकलते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने उनके बारे में सोचा है जिनकी थकान हमारी मंजिल होती है, यानी कि हमारे ड्राइवर बंधु। मतलब एक संघ बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ जाती है। उड़ीसा में भी देखने को मिला है कि उड़ीसा बंद का उन लोगों ने एक प्रस्ताव रख दिया। आखिर ऐसी क्या समस्याएं हो गई ड्राइवर लोगों के साथ? इन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज ऑल झारखंड ड्राइवर महासंघ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे, विकास जी से। विकास जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे झारखंड एडवेंचर चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑल झारखंड ड्राइवर्स महासंघ की तरफ से आप सभी भाइयों का वेलकम, स्वागत है। विकास जी, जैसे कि आज देखने को मिल रहा है कि आप लोगों ने एक मीटिंग रखी हुई है, वो भी रांची में, जिला मतलब कि राज्य के मुख्यालय में। तो इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो क्या चीज़ है? आज मैं आपके इस मीडिया चैनल से आपके साथ साथ यह बातें मैं अपने राज्य के सरकार, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक भी पहुंचाने का काम करूंगा। आज जो हमारा यह मीटिंग रखा गया है, ऑल झारखंड ड्राइवर्स महासंघ हमारा एक संस्था है, एक संगठन है, और इस संगठन में हम लोग सिर्फ ड्राइवर साथी ही जुड़े हुए हैं, कोई अन्य लोग यहाँ पे जुड़े हुए नहीं हैं। आज हम लोग का ऐसा स्थिति आ गया है कि आज हम लोग को रास्ता में चलते हैं तो डर महसूस होता है, भय महसूस होता है। इस डर और भय को लेके हम लोगों ने एकत्रित होने का कारण किया। ऐसा दिन हम लोग को जो आज एकत्रित होना पड़ रहा है, इनका जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन ही है। कैसे? मेरी मानिए तो सरकार द्वारा हमारे ड्राइवर भाइयों पर कतई ध्यान ना देना। वो हमारे लिए कानून ले आते हैं, नियम ले आते हैं, लेकिन नियम और कानून लाने से पहले उन लोगों को हमारे भविष्य की, हमारे सुरक्षा का, जिम्मेवारी का प्लेटफॉर्म के तहत नियोजन लाना चाहिए। ये तो सीधा सीधा जो आप एक लांछन लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं, जाहिर सी बात। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कहना चाहूँगा
ये लालछन लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है खास करके 70% हमारा भारत देश को चलाने में योगदान अर्थव्यवस्था का जाता है। सही अगर बात है। अगर हम ड्राइवर भाई अपने स्टीयरिंग छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं तो एक एक व्यक्ति के पास जो उनका जरूरत का सामान होता है एक एक घर पे पहुंचना बंद हो जाएगा, वो हमारे बदौलत ही पहुंच सकता है। तो मैं इसीलिए सरकार, प्रशासन और जनता से भी अपील करूंगा कि आप लोग कृपया करके ड्राइवर के दुख को समझें और उनको इज्जत दें, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारा भी बाल बच्चा है। ऐसा क्या क्या वाकया हो गया जिनसे आपको संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी, और कब आपने बनाया संगठन? यह संगठन हमारा तकरीबन नॉन रजिस्टर्ड चल रहा था आपका 2-3 सालों से। हम लोगों ने संस्था का सरकार द्वारा मान्यता भी ले लिया है, और ये संगठन हम लोग एक्चुअली में मानिए तो कोरोना काल से ही बनाए हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने, आप लोगों ने मीडिया में देखे भी होंगे, सभी ने देखा कि हम सभी कोई घर में थे कोरोना काल में, अपने घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हम लोग ड्राइवर साथी जन जन तक उनकी आवश्यकता को, सामान को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। हमारा भी परिवार है, हमारा भी बाल बच्चा है, वे भी चाहते हैं कि हमारा पति हो, भाई हो, बेटा हो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। यदि आज सरकार हमारे सुरक्षा की गारंटी लेती है, हमारी सेफ रहने की गारंटी लेती है, तो हमें संगठन की आवश्यकता नहीं है। किस तरह की सुरक्षा, एक दो वाकया बताइए। सुरक्षा माने तो आज हम लोग रास्ते में जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक डर महसूस होता है कि हमसे कोई यदि छोटा सा भी घटना घट जाता है तो पब्लिक लात, जूते, घूसे यानी कि ईंट पत्थर से मारने तक का नौबत आ जाता है। बगल में थाना हो, प्रशासन हो, हम लोग का सुरक्षा नहीं करता है। उनको हमारे लिए आना चाहिए। और मेरी तो विशेष मांग क्या है कि आज हमारा ड्राइवर को हर 100 किलोमीटर एनएच में पार्किंग और शौचालय की सुविधा भी होनी चाहिए। उनके बाल बच्चों के लिए, ड्राइवर के बाल बच्चों के लिए सरकार को कुछ नियोजन लाना चाहिए, जिसमें शिक्षा हो या अन्य किसी जगत में ड्राइवर के बाल बच्चों को रियायत मिले, उनको कुछ भी प्रतिशत आरक्षण का योगदान के तहत हो। रिसेंटली एक मामला सामने आया था नवादा में, जी, उसके बारे में कुछ बताइए। रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले की ही बात है। आप इस बात को पूछे हैं तो मैं इस बात का जानकारी लिया भी था, और वो हमारे बिहार राज्य में होने के कारण मैं बिहार राज्य के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी से वार्ता भी किया था इस मैटर में। तो उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि मैं इस पर कार्य करूंगा, और उन्होंने किया भी है। थाना में जो भाई ईटा से मार रहा है, जो पीड़ित को आप लोगों ने देखा है, आंख से आंसू गिर जाने वाली चीज था। एक जानवर को नहीं मानता। देखिए, दुर्घटनाएं होती है, उस समय दुर्घटनाएं हुई थी। दुर्घटनाएं होना एक आकस्मिक है, लेकिन आप उसको जो ईंट पत्थर से मार रहे हैं वो आपका नियोजन है। आपके संगठन के एक मेंबर ने बहुत अच्छी बात करी थी। मैं आपका पूरा जो ये देखा कार्यक्रम अभी देख ही रहा था कि नशा करके बहुत सारे ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी, जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। तो और भी हमारे चैनल के माध्यम से और ड्राइवर्स को आप क्या ये सजेशन अपनी तरह से देना चाह रहे हैं? जी अवश्य। मैं इस मीटिंग और ये आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सभी ड्राइवर भाई किसी भी राज्य के हों, हमारे भारत देश के एक एक व्यक्ति तक ये मैसेज जाना चाहिए कि नशा करके आप लोग कतई गाड़ी न चलाएं, क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ है जो आपका सोचने समझने का शक्ति को अपना कब्जा में कर लेता है। उस समय नशा आप पे हावी होता है, आप गाड़ी चलाते हैं, रफ्तार होती है, एक्सीडेंट होता है, जिससे आपको भी खतरा है और हमारे जनता को भी खतरा होता है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि नींद और नशा इन दोनों में आप लोग कतई गाड़ी ना चलाएंगे, क्योंकि आपका भी परिवार है और सामने यदि किसी का घटना घटता है तो उसका भी परिवार है। इसलिए नींद और नशा में कतई गाड़ी ना चलाएं। ड्राइवर्स लोगों को क्या क्या मतलब की सुविधाएं मिल, अगर आपका संगठन में वो जुड़ते हैं तो? हमारे संगठन में जुड़ने से ड्राइवर्स को सुविधाएं होती है कि उन्हें किसी भी राज्य में यदि कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम लोग लोकल व्यक्ति जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वह उनका सुख दुख में मदद करने के लिए ऑन द स्पॉट हाजिर होते हैं, उनको मुहैया करते हैं किसी भी प्रकार का आर्थिक मदद। हमारे संगठन में जुड़ने से यदि कोई एक्सीडेंटल हो जाता है
तो यदि छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए 5-10 हज़ार रुपये की बात, तो संस्था द्वारा उस 10 से 15 हज़ार रुपया उनका मुफ्त में इलाज कराने का योगदान करती है। और यदि कुछ हो जाता है, मायने कि वो दुनिया में नहीं रहते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवार को 1 लाख रुपये का योगदान, और उनके जो वाइफ होती है उनको हम लोग द्वारा एक सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है, जिससे वो छोटा मोटा अपना जीवन चला सके। और उनका इंश्योरेंस के तहत जो भी रकम मिलता है उनके परिवार को दिया जाता है। और हमारे साथ जुड़ने से आगे भी कार्य होगा। हम इन सब चीज़ों को लेकर सरकार तक जाएंगे, और सरकार द्वारा भी हम लोग कुछ उन भाइयों के लिए, यदि वो एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाते हैं, तो उनको मुआवजा के राशि के तौर पे, जो हमारा सरकार द्वारा, हम लोग का मांग तो 20 लाख रुपए की है, पर सरकार द्वारा जो तय किया जाएगा उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यदि कोई ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती है, उनका इलाज कराने का कर्म आता है, तो मैं उनको 5 से 10 लाख रुपए तक का किसी भी अस्पताल में सरकार से निवेदन करूंगा कि वह सरकारी खर्च पे इलाज करा सके। ऐसी सुविधा हमें उपलब्ध कराया जाए। क्या क्या प्रोसेस है आपसे जुड़ने के, हमारे से और कौन कौन जुड़ सकता है ओवरऑल, जैसे कि क्या टोटो ड्राइवर से लेकर हाईवा ड्राइवर तक? जी, हमारे संगठन में जुड़ने के लिए आपको ड्राइवर होना अति आवश्यक है। आप किसी भी गाड़ी के ड्राइवर हो, टेम्पू, ऑटो, कार, किसी भी, उसके लिए आपको ओरिजिनल लाइसेंस, आधार कार्ड, ओरिजिनल दस्तावेज होना चाहिए। आपको हमसे जुड़ने के लिए एक फॉर्म आती है, सदस्यता फॉर्म, उसको भरना होगा, और उस फॉर्म के तहत आईडी कार्ड बनाना होगा, और उस आईडी कार्ड के जरिए हम आपको सदस्यता ग्रहण कराएंगे, और आपको सदस्यता मान्यता भी होगी। मतलब जिला का जो अध्यक्ष होगा उनके थ्रू आपसे हाँ, जो भी जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला के अधिकारी होते हैं, वे उस चीज़ को, सदस्यों को जनरेट करते हैं, और उस जनरेट करने के बाद वो सारा प्रक्रिया फॉलो करने के बाद हमारे संगठन का सदस्यता बन सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड सरकार से आपकी जो मांग है, वो ओवरऑल अगर आप शॉर्ट में कहें तो क्या क्या है? हमारी झारखंड सरकार से विशेष मांगे हैं, क्योंकि हमारे ड्राइवर समाज के जितने भी भाई आते हैं, ज़्यादातर गरीब रहते हैं। ज़्यादातर क्या 100% गरीब ही हैं, तभी गाड़ी चलाते हैं। तो मैं उनसे विशेष मांग करता हूं कि हमारे ड्राइवर समाज के लिए एक कमेटी आप तैयार कीजिए, जो ड्राइवर का सुख दुख का हाल समझे, उनका जाने। यदि आप हमारे जैसे झारखंड में अबुआ आवास के नाम से भी घर मिलता है, तो उन अबुआ आवास में भी आप वैसा टीम नियोजित कीजिए कि हमारा ड्राइवर यदि आर्थिक गरीब है तो उनका सीधा सीधा अबुआ आवास का भी लाभ पहुंचाइए। और रही बात है, उनके बाल बच्चों को स्कूल में शिक्षा के तहत भी कुछ हेल्प किया जाए, क्योंकि आज हमारे ड्राइवर के बाल बच्चे ऐसे हैं कि पैसे की कमी कहिए, चाहे और भी चीज़ों की कमी के कारण शिक्षा में भी असमर्थ रहते हैं। और बाल बच्चा भी, ड्राइवर तो अनपढ़ है, लेकिन वे अपना मजबूरी के तहत बाल बच्चा को भी पढ़ाने में असक्षम रहते हैं। तो मैं विशेष करके शिक्षा और उनको घर आवश्यकता चीज़ होती है, ये इंसान का 2 जीवन चीज़ है। अगर उनको रोटी कपड़ा मकान, अगर उनको ज़रूरत की सामान अगर सरकार दे देगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो दिनों में हमारा ड्राइवर का कमी देश जूझ रहा है, इसमें सुधार होगा और ड्राइवर बनेंगे। आज आप ऐसा स्थिति देखते हैं कि प्रत्येक गाड़ी में ड्राइवर के साथ खलासी होता है, लेकिन आप ओवरऑल कभी इंटरव्यू करके देख लीजिएगा, 80 से 90% गाड़ी में हेल्पर क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हमारा ड्राइवरी लाइन में जो है कि भविष्य नहीं बचा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी उनको नमस्कार करता हूं और आवेदन भी करता हूं कि आप इस चीज़ को देखिए, वरना आने वाले दिनों में हमारा जो ड्राइवरी लाइन है और ट्रांसपोर्ट जगत है हमारे पूरे भारत देश में इसमें खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हेल्पर के बिना गाड़ी चल रही है, तो ये तो काफ़ी संगीन आरोप है एक प्रकार से, क्योंकि ये कानूनी रूप से देखा जाए, कानूनी रूप से एक अपराध है। अब किसी भी बड़े गाड़ी में यानी कि आप देख लीजिए हैवी मोटर व्हीकल जिसको बोल सकते हैं, उसमें एक हेल्पर होना आवश्यक रहता है। देखिए, आप लोग का कहना जायज़ है कि वहाँ पे एक हेल्पर यानी कि 2 व्यक्ति का रहना प्रत्येक जायज़ है, एक ड्राइवर एक हेल्पर, लेकिन कोई हेल्पर बनना नहीं चाहता है, वो आने भविष्य में ड्राइवर बनना नहीं चाहता है। आज आप बता देते हैं कि वो ड्राइवर बनता है, उनको लाइसेंस बनाने के लिए तकरीबन 30,000 रुपये का रकम लगता है आज का डेट में। ये ऑफिशियली अमाउंट है या फिर ऑफिशियली अमाउंट है या नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप कहीं पे भी सर्वे कर लीजिएगा, 25 से 30,000 रुपये का खर्च लगता है। इन पर सुधार किया जाए। मैं इस पर चाहूँगा कि लाइसेंस बनाने में महज एक
आप कैंप लगाइए। पारदर्शिता होनी चाहिए। अब पारदर्शिता होना चाहिए। आप सरकार के डीटीओ के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक कैंप लगवाइए, उसमें लाइसेंस फॉलो करवाइए, जिसमें जो सरकारी दर होता है 4-5 दर, जो भी आप दर तय कीजिए, उसमें हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को लाइसेंस बनाने में दिक्कत का परेशानी ना करे और बिचौलियों को ज़्यादा रकम देने का जरूरत ना पड़े। दलालों को ज़्यादा रकम देने की। खैर, आपसे बात कर कर बहुत सारी जानकारियां मिली आपके संगठन को लेकर, आपके संगठन की मजबूती को लेकर। मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम ड्राइवर्स को बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जुड़िए और जुड़ के इस संगठन को और मजबूत बनाइए।